आ जाओ भाई। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्लास की स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का आज बिहार एसएससी का सेट होने वाला है। सारे बालक ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आज जो आप लोगों का क्वेश्चन आया है, क्या बात है, क्वेश्चन संख्या 101। इसमें आपको कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति के अंदर कौन सा ऑप्शन का फिगर आपका सेम टू सेम मिलेगा। एक बात तो समझ में आ रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन में त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो बी नंबर और सी नंबर तो गलत है। ए नंबर को ट्राई करेंगे तो ये वाला नीचे वाला त्रिभुज है, क्योंकि रोटेशन का परमिशन नहीं है। तो इस प्रकार से जो दिया गया है, एक ऐसे देखिएगा, बिल्कुल इसमें भी है। बोलो हाँ या ना। अगर आप डी नंबर फिगर को देखो तो इस प्रकार से ऐसा कुछ फिगर अवेलेबल नहीं है। उत्तर मेरा ए हो जाएगा। यानी ए नंबर फिगर एक ऐसा फिगर है जो प्रश्न में ऑलरेडी सन्निहित है, एम्बेडेड है। आंसर इज ए नंबर। क्या आप लोगों ने ये दिया था? क्या बात है। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि ये आपके पास 3 गो पासा बना के दिया है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बीसू कुमार सिंह, MIG 29, खुशप्रीति कुशवाहा, पंकज कुमार, सुजीत, सपना पोदार, नेहा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। हर एक बालक सुनिएगा कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्या 4 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा? कोई बात नहीं। अब 4 नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे ज्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है? तो कहिएगा गुरुजी हमें तो सबसे ज्यादा बार 3 दिखाई दे रहा है। तो आप 2 भी दिखाई दे रहा है। जैसे इससे अगर हम ट्राई करें इन दोनों से, तो हमें 3, 2, 3 और 2 कॉमन दिख रहा है। आपको हम कई बार पढ़ाए हैं कि अगर 2 सतह का अंक समान हो तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो इसमें 3 और 2 कॉमन है। इधर बचा 6, उधर बचा 1, तो इसका मतलब हुआ 6 का उल्टा 1। इसमें देखिएगा तो 6 और 3 कॉमन है, तो इधर बचा 5 और इधर बचा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का उल्टा हो जाएगा 2। कोई परेशानी नहीं। और आप जानते हैं कि अगर सबका विपरीत पता चल जाए तो बाकी जो बच गया 4 और 3, ये खुद एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्या इसमें आपको कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आया ना? बहुत अच्छे। साथ दिखाई देने वाला अंक विपरीत नहीं होता, एक बात ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर किसी 2 पासे में 2 सतह का अंक कॉमन हो जाए, सभी बच्चे ऑनलाइन में लाइक कर दीजिएगा, तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। 2 3 से बना है, 3 2 कॉमन, 6 का उल्टा 1, इसमें 6 3 कॉमन, 5 का उल्टा 2, बचा हुआ एक दूसरे का विपरीत हो गया। कहिए 1 और 3 से बनाइएगा तो इसमें आपके पास 3 और 3 कॉमन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आप इसे ऊपर नीचे लिखिएगा। 1 कॉमन होने पर क्लॉकवाइज घुमाइएगा। 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, उसमें 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी 5 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 1 और कॉमन वाले का उल्टा पूछा तो जो बच गया 4। मेरा आंसर हो गया 4 का उल्टा 3। क्लियर है? आप बनाए किसी से, इससे आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे क्या? समझ गए। 103 नंबर पे आइएगा। आप सभी लोग हमें बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम यहां रखें तो ये प्रूव हो जाए सेम टू सेम। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि भाग पे फोकस करना है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। भाग यहां पर है। क्या 4 में कभी 8 से भाग लगने वाला है क्या? बटा 2 आएगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन गलत है, नहीं हो सकता। डी नंबर ऑप्शन 2 जगह माइनस माइनस लिखा, अच्छी बात है, और बराबर करके यहां गुना लिखा। एक बात बताइएगा, 69 में 9 और 13 घटा के 32 के बराबर पूरा पाएंगे क्या? तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। सी नंबर ऑप्शन पे आएंगे तो यहां दिया है माइनस, 69 में 9 जाएगा तो 60, अब बराबर 13 चौके 52 और 8 20। बहुत बढ़िया है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
मामला क्लियर हो गया ना? सबसे पहले भाग पे फोकस करना है, भाग लगेगा तो आगे चेक करेंगे, भाग नहीं लगेगा उसको वहीं छोड़ देंगे, और मोटा मोटी कैलकुलेशन पे कितनी बड़ी संख्या उत्तर के रूप में आ रही है इस बात पे आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर हो गया? ठीक। सीरीज का एक सवाल है, लेटर सीरीज देखिए काट करके दिया गया है। अगर मैंने बार बार कहा कि अगर सीरीज में ग्रुप काट के दे तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और अल्टरनेट का नियम लगाइएगा। जैसे कि हमारे पास यहां पर y है जिसका कोड 25 है और s है जिसका कोड 19 है, तो 25 से 19 का मतलब हुआ 6 घटा, m का 13 6 घटा, g का 7 6 घटा। अगली बार अगर हम 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा और पहला लेटर a होता है, और एकमात्र ऑप्शन संख्या c है जिसकी शुरुआत a से हुई है, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, आगे बनाना ही नहीं है। क्लियर हुआ? कम से कम समय में ऐसे ही बनाया जाता है, हमेशा पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने हैं। कहिए, कोई पूछना चाह रहे? नहीं, क्या नहीं आता है? ठीक है। दूसरा देखिए, यू है, ओ है, आई है, ई है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब एक वॉवेल है जो घटते क्रम में है? यू, ओ, आई, ई के पहले वॉवेल होता है ए, फिर ए इसका कोड 1 है, सी का 3 2 बढ़ा, ई का 5 2 बढ़ा, जी का 7 2 बढ़ा, अगली बार 2 बढ़ा देंगे आई। अब आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। इस सवाल पे आइएगा, कौन दूगो सिंबल को बदलें कि ये मेरा ठीक ठाक पोजीशन पर रहे? कहिएगा कि गुरुजी 108 में तो 12 से तो भाग लगबे करेगा। बढ़िया है, भाग लगेगा, तो अगर आप उस भाग को चेंज करिएगा तो ऐसे जगह पर लेके जाइएगा जहां डिवाइड होता रहे, जहां डिवाइड क्या होता रहे। अगर मान लीजिए कि भाग और माइनस को चेंज करिएगा तो एक बात बताइएगा, ये माइनस के जगह पर अगर भाग रख दीजिएगा तो 426 में कहियो 108 से भाग लगेगा? तो इस ऑप्शन को चेंज नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है भाग और प्लस, अगर प्लस के जगह पे भाग लिख दीजिएगा, 16 में 13 से जिंदगी में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो इहो बात गड़बड़े है। अब आएंगे गुना और माइनस के पास। किसके पास आएंगे? गुना और माइनस के पास। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम गुना के जगह पर माइनस और माइनस के जगह गुना, तो 108 में 12 से भाग देंगे तो 9, और 426 गुना 9 करेंगे तो इतना ने स्पीड में संख्या भागेगा कि सब आंसर को डुबा देगा। बोलो हाँ या ना? हम एक बात ये भी बोले थे कि भाग नहीं लगे, संख्या मोटा मोटी कितना आ रहा है इस बात का भी आपको आइडिया लगाना है। कभी भी हम 426 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 626 नहीं बल्कि 2600 के पास आसपास चला जाएगा, तो ये ऑप्शन गया। अब बचा हमारा सारा दरोमदार बी के पास। बी पे हम लोग ट्राई करेंगे कि गुना के जगह पे हम लोग लिख देंगे प्लस और प्लस के जगह गुना। कैलकुलेशन करेंगे, यहां दिया गया है 108 में 12 से भाग दीजिएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 426 माइनस 9 और प्लस 16 13 करेंगे तो 160 और 208, 200 कितना हो जाएगा? 8। अब आपका ये 26 में अगर 9 जाता है तो ये होता है 17 और 8 25 और 4 2 6, आंसर हमारा बी नंबर। एक ऑप्शन पता करके कैसे समझ में आ गया ये आप समझे? ऐसे ही चेक किया जाता है, ये नहीं कि एकरो देख लिए, एकरो देख लिए, एकरो देख लिए, जो लग गया वो मार दिए। ऐसे नहीं करना है आपको। हम जो ये तरीका बता रहे हैं ऐसे अगर करिएगा तो बहुत कम समय में आप बना पाइएगा। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, कि कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़िएगा। कर उस विकल्प आकृति का चयन करे जिसमें दी गई संख्या निहित है, घुमाने की परमिशन नहीं है। फिर वही बात, अब आपको कह रहा है कि ये जो फिगर है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट और ये क्रॉस करके 90 डिग्री पर, ऐसा फिगर बताइएगा। अगर आप ए नंबर को देखिए तो ये हमारे पास ऐसा फिगर है यहां तक, और यहां से यहां क्या ये सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए नंबर। बढ़े आगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर।
अगला सवाल कह रहा है मोहित ए बिंदु से पूरब की ओर 10 किलोमीटर, आपको बोले हैं कि पूरब दाईं हाथ की ओर होता है, यहां से गया वो पूरब की ओर, इधर होता है राइट हैंड की ओर पूरब, 10 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज नीचे आएगा 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज इधर आएगा 5 किलोमीटर, फिर 2 बार 5-5 चल लिया, अंत में वह दाएं मुड़ा बी तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ेगा, फिर क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा 5, यहां आ गया बी बिंदु के पास, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में, बी पे है, अगर ए जाना है तो इधर जाना पड़ेगा, ये वाली दिशा पश्चिम होती है और ये डिस्टेंस हो जाएगा 5, तो क्या बोलेंगे 5 किलोमीटर किधर, पश्चिम की ओर। कोई परेशानी है क्या? चलो भाई समझ में आ रही है? चलो संजय, भुवन, छोटी सिंह, उपेंद्र, सब लोग को समझ में आ रहा है? 107 क्लियर हो गया। सवाल संख्या 108 के पास आएंगे, सब बच्चे जवाब दीजिएगा। कारण निम्नलिखित शब्दों को तार्किक की ओर अर्थपूर्ण क्रम में, इसका एक अर्थपूर्ण क्रम हो तो हम लोग इसे ऊपर से सेट करने का प्रयास करेंगे। वो अर्थपूर्ण क्रम, सबसे पहले ऊपर से हमारी आंखें होती है, आंख से नीचे आने पर हमारी नाक होती है, और नाक से नीचे आने पर ओंठ होती है, ओंठ के नीचे कंधा, और कंधा के नीचे जंघा। ऑप्शन संख्या ए हमारा आंसर होता है। कोई परेशानी है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलिएगा। देखिए इसमें इन दोनों शब्दों में क्या समानता है, दंभ और अहंकार। ये दंभ क्या होता है? दंभी, कपटी, अहंकारी। आपने इस प्रकार के शब्द रामायण और महाभारत में सुने होंगे, नहीं सुने होंगे? तुम क्या दंभ भरते रहते हो, मतलब अपना अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए अगर कोई आदमी लंबा लंबा फेंके उसे दंभ भरना अहंकार का ही प्रतीक होता है। दंभ दोनों लगभग समानार्थी शब्द है। बात समझ में आ रही है? हमें ऐसा ऑप्शन बताना है कि निराशा और आशा ये विपरीत है, कमजोर मजबूत विपरीत है, गढ़ना नष्ट करना विपरीत है, सघन और अपारदर्शी। सघन का मतलब होता है सटा हुआ, जो ज्यादा सटा रहता है वो अपारदर्शी हो की तरह कार्य करता है। तो आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर। बात समझ में आ रही है? सब लोग का उत्तर डी आया है ना? बहुत अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। इन शब्दों को तार्किक क्रम में लगाइएगा। आइए तार्किक क्रम में लगाइए। चींटी, सबसे छोटा जीव तो चींटी ही होता है, और चींटी से बड़ा जीव होता है घोंघा 3, और घोंघा से बड़ा होता है खरगोश 2 नंबर, खरगोश से बड़ा होता है हिरन 5 नंबर, और हिरन से बड़ा होता है हाथी। यानी कि कहने का मतलब 1 3 2 5 4, 1 3 2, ऐसा मेरे पास कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं। जब लॉजिकल अरेंजमेंट के इस सवाल में आपने अगर बढ़ते क्रम में सेट किया और ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो, आप तुरंत इसका उल्टा ऑप्शन देख लीजिएगा। 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कोई परेशानी है क्या? आप लोगों ने ऐसा दिया था? ठीक है। एक सवाल आपका है, सवाल संख्या 111। आपको बताना है कि 7 से 83 कैसे आएगा। 17 से, देखिए 7 से अगर हम 83 लाने की कोशिश करें तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि एक नॉर्मल जोड़ से तो होगा नहीं, करना तो मल्टीप्लाई पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? मल्टीप्लाई पड़ेगा। तो स्क्वायर भी करेंगे तो एक बड़ी संख्या जोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर भी करेंगे तो एक बड़ी संख्या क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 7 गुना अगर हम 12 करते हैं तो 12 सत्ते 84 और 1 घटा दें तो 83 आता है। ट्राई थोड़ा कर लेते हैं। 13 में 12 से गुना किया तो 13 दहे के 130, वापस 26 जोड़िएगा, ऑप्शन नहीं है। तो जैसे 7 में 12 5 ज्यादा, तो यहां भी हम लोग गुना 18 करने का प्रयास करते हैं। तो 18 180, अतिया 54, 234। 200 कितना हो जाता है? 34। सही है ना? 234, 18 तिया 54, 180। हाँ चलिए, क्या 234 में अगर हम 1 घटाएं
तो ये मेरा 33 होना चाहिए, जो कि फिलहाल ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, तो कुछ और हम लोग इसमें ट्राई करेंगे। चलिए वो भी कर देते हैं, 7 में 2 जोड़ देते हैं 9, और 9 का स्क्वायर 81, और फिर से 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 83। करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे ढूंढने, कुछ ना कुछ तो ढूंढना है। 13 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर 225, वापस जो 2 जोड़ देंगे 227। 17 में ट्राई करते हैं, 17 2 जोड़ देंगे 19, 19 का स्क्वायर 361, 2 जोड़ देंगे 363। आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ में आया क्या? क्या बात है, क्लियर? नहीं समझे? समझ गए। हो गया? नहीं समझे? समझ गए, ठीक। एगो काम और कर देते, 13 से गुना करके 6 घटा देते। एक में 13 से गुना करके 6 घटा दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। हाँ, बढ़ा जाए आगे। चलो भाई, इस सवाल पे आइए। कह रहा है कि अगला क्या होगा, सीरीज का कोई सवाल रहे, और हम बार बार कहते हैं कि सीरीज के सवाल में धीरे धीरे बढ़ेगा। 98, 71, 107, 104, 116, 137, 125 वाट। हम बार बार रोज कहते हैं कि अगर वृद्धि कमी दोनों होगा तो रूल लगेगा अल्टरनेट, वृद्धि कमी दोनों होगा तो रूल लगेगा क्या, अल्टरनेट। बोलो हाँ या ना? ठीक है। 98 से 107 कितना जोड़ा गया है? 9। 107 से 16 कितना जोड़ा? 9। 116 से 25 कितना जोड़ा? अगला पूछा नहीं तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे। 71 से आते हैं 104 पे, यहां पर जोड़ा गया 33। 104 से 37 कितना जोड़ा? 33। 37 में अगर 33 जोड़िएगा 100, आंसर नंबर सी हो जाएगा। हम आपको कल भी लगता है बोले थे क्या कि जब वृद्धि कमी दोनों होगी तो रूल लगेगा अल्टरनेट, बोले थे ना? आपको ऐसा नहीं लग रहा है 98 से 71 घटा और 107 बढ़ गया, फिर 104 घटा, फिर 116 बढ़ गया? वृद्धि कमी दोनों होगी, रूल लगेगा अल्टरनेट, याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? नहीं समझे? समझ गए। 113 नंबर पे हम आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि 2 नहीं होगा, ये वाट होगा क्या? तो कह रहा है कि वाट के जगह पे क्या होगा? 4 12 24 वाट 144 432। तो ये हर बार कुछ कुछ लग रहा है 3 से गुना होगा, ठीक है। 4 तिया 12, 2 से और फिर 3 से, तो 24 तिया 72, और फिर 2 से फिर 3 से। चलिए आंसर इज 72। एक बार 3 से गुना और एक बार किससे गुना? 2 से। तो 2 नहीं वाट है और उसके जगह 72 होगा, ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए 114 पे आइएगा। जब दर्पण को चित्र के अनुसार ए बी, ये मिरर इमेज यहां पे रखा है, इसका मिरर इमेज बताना है। तुम जब मिरर इमेज बनेगा तो लेफ्ट वाला जाएगा राइट में, राइट वाला जाएगा लेफ्ट में। ये जो हमारा लेफ्ट है अपने हाथ से होता है लेफ्ट और राइट। इधर मेरा लेफ्ट है, इसमें देखिए ऊपर में 2 गोल गोल है, ये पलट के उधर जाएगा 2 गोल गोल। सी नंबर में और डी नंबर में है, पहले ए बी को तो छपका दीजिए। अब असली कहानी किसका है? कुछ जो डिफरेंट दिखे। ये जो स्क्वायर उधर एगो ऐसे तीर नियर था, उधर इधर आएगा, एकरो में है, एकरो में है, रेखा है, और इधर नीचमा में एगो गोल है, गोल है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, हैं? अच्छा, ये स्क्वायर लगभग बड़ा सटा हुआ है, ये इतनी गो है, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा? सी नंबर। कौन लाइनिंग? ई है जा सट गया, ई। अच्छा तनी हटा के दिया, अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छा।
कुल मिला के आंसर आ गया ना। अच्छा एक सेकेंड, ऑनलाइन वालों को दिखता नहीं है, उजला वाला नहीं दिखता है क्योंकि सेट किया हुआ है ग्रीन पे ना, उजला आता है तो ऑनलाइन वालों को नहीं दिखता। आपके लिए थोड़ा लाइट कम कर दिए हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, तो तब तक आप लाइक कर दो। देखो ये लेफ्ट राइट बदल दिए, इसको उधर से पलटे तो सी नंबर आंसर हुआ, आप देख लिए होंगे फिगर। चलिए आइए इसमें भी लाइट कम में रहने देते हैं। कह रहा है कि कागज को इसे मोड़ा और वहां पे काटा, बताइए कौन ऑप्शन होगा। तो देखो हम बार बार कहते हैं कि दिमाग उमाग नहीं लगाना, सेम टू सेम डिट्टो जिस ऑप्शन में मिल रहा होगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। लास्ट पॉइंट केवल मिलाइएगा। आप बताइए क्या ये लास्ट और ये लास्ट दोनों सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और चारों कोना ये पलटता है। चारों कोना क्या होता है, तो जैसे ये फिगर अगर ऊपर से नीचे पलटेगा और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो वाटर इमेज की तरह नीचे वाला ऊपर और उधर से इधर पलटेगा तो लेफ्ट टू राइट चेंज होना चाहिए। देखिए इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है कि नहीं है। लेफ्ट टू राइट देखिएगा तो लेफ्ट टू राइट उल्टा हो और ऊपर नीचे देखिएगा तो ऊपर नीचे उल्टा। चारों कॉर्नर एकदम एक जैसा। एकरा में तो उठा उठा के रख दिया, उठा उठा के नहीं रखना है, उठा उठा के रखना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या ये बात समझ में आया। चलिए इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती होगी, अगर परेशानी होती होगी तो कहिए आप। चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं। 116 नंबर कह रहा है कि इसमें बताना है कि यहाँ क्या होगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि लेटर सीरीज का कोई भी सवाल आए तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ई का कोड 5 है, जी का 7 है, 2 ज्यादा है, आई का 9, फिर 2 ज्यादा, फिर 9 2 11, 11वां लेटर क्या होगा, के। अच्छा के से तो काम चलेगा नहीं, अगला 13 एम है। दूसरा लेटर निकालिए, जी का 7, के का 11, तो यहाँ पर 4 बढ़ाया, अगला 15, फिर 4 बढ़ाया, अब 15 4 19, 19वां लेटर एस। तो चलिए के एस तो छठा, तीसरा पता चल जाए तो ए लिखा, ए के बाद सी लिखा, 2 ज्यादा, 5 लिखा, अगली बार 7। आंसर संख्या क्या हो जाएगा, सी। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है क्या, बोलो हाँ कि ना। नहीं। 117 नंबर सवाल पे आते हैं। यहां पर कह रहा है कि MOUNTAIN माउंटेन, इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है MUOTNIAN। का करामात किया है इसमें वर्ड को आगे पीछे करने के लिए। देखिए पहला लेटर और अंतिम लेटर को सेम टू सेम उतारा, ई दुन्नू को बदला, फिर ई दुन्नू को बदला और ई दुन्नू को बदला। पहला और अंतिम लेटर सेम उतार दिया, बाकी दो को क्रॉस कर दिया। हम भी उतार देंगे, फिर लिखेंगे CI, तो ऑप्शन संख्या हमारा हो गया सी। हमें ऑप्शन छांटने पे फोकस करना है और ऑप्शन जब छट जाए तो हमें ज्यादा दिमाग उमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 118 के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें कह रहा है कि सभी रंग पेंट है, एक गोल जैसा रंग बनाए और रंग के पूरे सर्कल को घेरे पेंट, सभी रंग पेंट। फिर कह रहा है कुछ रंग पेंसिल है, रंग के कुछ हिस्से को घेरेगा पेंसिल। डायग्राम रेडी है। कंक्लूजन पे आते हैं। इधर कह रहा है कुछ पेंट रंग है, बताइए पेंट बड़ा सा है उसके अंदर में रंग है, सही की गलत। कह रहा है कुछ पेंट पेंसिल है, क्या पेंट पेंसिल में जा रहा है, बिल्कुल दोनों सही है, दोनों क्या है सही है। आप लोग का ऐसा उत्तर आया था क्या। चलिए हम आते हैं 119 नंबर। कह रहा है पाकिस्तान इस्लामाबाद। आप मुझे बताइए पाकिस्तान का इस्लामाबाद से क्या रिलेशन है, राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, कैन बेरा। ऑप्शन संख्या ए। कोई परेशानी है नहीं है। चलिए सवाल नंबर 120 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको बताना है, ये एक सीरीज फिर से आ गया है। आपको पता है ना कि SSC में ऐसा के सीरीज आता है, खूब नहीं आता है, खूब आता है, खूब, हाँ बहुत। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं तो अल्टरनेट। यू का देखिए 21, यू का 25, 4 बढ़ा, सी का 3 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ाएंगे, 4 3 7, 7वां लेटर जी। हालांकि जी से तो शुरू सभ्य हो रहा है। दूसरा निकालिए, डी का 4, जी का 7, 3 ज्यादा, जे का 10, 3 ज्यादा, फिर 13, 13 क्या लिखेंगे एम, एगो और निकालना पड़ेगा, पी का 16, एस का 19, 3 ज्यादा, भी का 22, 3 25, 25वां लेटर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। समझ में आया नहीं, आप नहीं समझे। ऐसा लेटर सीरीज रहे ना तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है और कुछ नहीं करना है।
चलो भाई, एकरा पे आइए। एगो आया 7 व्यक्ति। क्या व्यक्ति? 7 व्यक्ति। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक रेखा खींचिए, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से रखिए, बैठाना शुरू करिए। कह रहा है सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। सी के बाईं ओर केवल कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। ठीक है, पता नहीं है। ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। बी ए के बाईं ओर है। बी ए के किधर बैठता है? बाईं ओर। बी ए के बाईं ओर। तो मान लीजिए यहां पर ए बैठा है, ए का बायां इधर होगा, आ एगो दूगो छोड़ के यहां बी बैठाना है, तो 4 गो तो जगह घेर लिया। सी के बाईं ओर केवल 2 आदमी बैठते हैं। ठीक है, अभी नहीं सी बैठा है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए कंफर्म कर रहे हैं। कह रहा है ए और बी के बीच में 2 आदमी हो गया। बी ए के बाईं ओर, ई ए के दाईं बगल में, ए का राइट में, उधर ई हो गया। कुल मिलाकर के बात यही है कि हमारा 5 जगह बन गया है, 2 जगह और बनाना है, 2 जगह और बनाना है। चलिए, फिर कह रहा है एफ बी का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो बी का, फिर कह रहा है मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। मात्र एक व्यक्ति डी के किधर बैठता है? दाईं ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी को यहां बैठाएंगे तो उसके डी के राइट में इधर एक व्यक्ति। अब कुछो कर लीजिएगा, अब तो सी यहीं जाएगा। तो सवाल तो यही पूछा है, सी और डी के बीच में कितना आदमी? 2 आदमी। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या कोई परेशानी है क्या? चलिए, रमेश बिहारी, बात ऐसा है ना कि हम जो क्वेश्चन देते हैं ना उसका लेवल थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, और नहीं तो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर अगर दे देंगे ना बिहार एसएससी का, तो सब बच्चा ये जो टेस्टवा में रहता है ना सब भाग जाएगा, डिस्कशन कोनो ना करेगा। काहे कि ओकर लेवल बहुत कम होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर मारते होंगे, आपको आइडिया होगा, नहीं आइडिया होगा, लेवल बहुत कम होता है। अब जहां डिस्कशन होता है, अपना संस्थान कोई टेस्ट सीरीज सेंटर थोड़ी है, अपना संस्थान एक कोचिंग है जहां आप टेस्ट दिए और टीचर डिटेल वे में सारे एक एक प्रश्न का डिस्कशन करवाते हैं, एनालिसिस। तो बच्चे यहां केवल टेस्ट देने नहीं आते, बल्कि टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस करने आते हैं कि हम इस प्रकार का सवाल आएगा किसी परीक्षा में तो हम कैसे बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? डिट्टो प्रीवियस ईयर देंगे तो लेवल नहीं होती है, लेवल नहीं होती है। बच्चे क्या करेंगे? नहीं देंगे। बच्चे ये तो बहुत कम है क्या, तो हम लेवल बढ़ा करके ऑटोमेटिक देते हैं। और जब आप हाई लेवल मारते होंगे तो आपको आइडिया लगता होगा कि लो लेवल का सवाल अपने आप बन जाता होगा। अगर हम कल लेवल घटा दें, आप कल ले कह दीजिएगा सर लेवल बढ़ाइए। आप लोग एक बीच में क्वेश्चन आ रहा था प्रीवियस ईयर वाला, कह रहे थे ना सर लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, कह रहे थे ना। और इसी में जो लड़का 6-7 महीने से कंटिन्यू मार रहा है वो आके कहता है गुरुजी तनिक और नहीं। हाँ देखिए, अब कुछ लड़का लिखने भी लगा है, तो आप चिंता मत करो भाई। आप जब एग्जाम देके आओगे तो खुश हो जाओगे, ये बात आप तय रखो। मैं मानता हूं लेवल है, लेवल तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, क्या है भाई? हाँ, रेलवे आ रहा है आप लोग का, तो रेलवे एनटीपीसी बहुत जल्द, जैसे ही रेलवे एनटीपीसी आएगा टेस्ट 2 टाइम पे कर देंगे। टारगेट बैच हम आप लोग का बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं। क्या हम आप लोग को टारगेट बैच जैसे ही देंगे सब लोग एडमिशन ले लीजिएगा, रिवीजन के तौर पे ही सही, लेकिन एडमिशन ले लीजिएगा। क्या? और सेट में तो आते रहना है। क्या करें भाई साहब? सुबह में 9 बजे, सुबह में 9 बजे ऑलरेडी फाउंडेशन बैच, हम चाहेंगे भी तो 10 बजे दे सकते हैं। टेस्ट का टाइमिंग चेंज होना चाहिए। ई जन्मुआ बर्ख हुआ टाइमिंग है, ई जन्मुआ कहियो चेंज हुआ है? आपको जब से याद होगा तब से 6 बजे चलता है ना। तब पाथवे जब स्थापना हुआ था 2019 में, तो तब से लेके आज तक ऐसे यही चल रहा है। हाँ, अब काहे टाइम बदलेंगे क्या? चलिए, बाधा डालना का मतलब होता है रोकना। बाधा डालना का मतलब क्या होता है? रोकना। चलिए, मॉर्निंग में भी करेंगे, यूट्यूब पे को दे देंगे कोई। चलिए, बाधा डालना का मतलब होता है रोकना। तो चलिए, ऑरियल का मतलब लचीला, ये तो उल्टा है, लाड़ प्यार करना, अनदेखा करना नहीं। ये होता है असभ्य, माने कलहकारी, उपद्रवी। सही बात है, जो आदमी असभ्य होता है वो कलहकारी होता है, हर जगह पे कलह करेगा, उसको कहते हैं कलेशी। क्या कहते हैं?
एगो के कहते हैं करेजी। अच्छा, कलेसी और करेजी में क्या अंतर है? कलेसी मतलब होता है कि खराब आदमी, आ करेजी तू हमर करेजा के टुकड़ा बारू हो। 120 पे आइए, मतलब 123 पे कर। आइए 120 से 126 लाना है। कुछ इसमें आप लोग काम करिए। एक तो तरीका है कि 6 जोड़ दो, दूसरा तरीका है कि 90 से 98 लाना है तो 8 जोड़ देंगे। तो ये कोई लॉजिक तो हुआ नहीं। तो अगर कोई लॉजिक काम नहीं करेगा तो हमको इसका गुणनखंड करना चाहिए। ये हमारा लग रहा है 15 8 88, आई लग रहा है हमारा 14 नमा 126। कुछ तो दिखा। ये जिस संख्या का मल्टीपल है उसमें एक घटाया और अगला में एक बढ़ाया। ये जो 90 है, हमें 90 है और ये क्या है 98 है। तो 90 और 98 में हम कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 गुना 6, 15 छके 90, और इसको कर देंगे 14 गुना क्या 7। वाह, मिला। ये 45 सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल। तो ये करेंगे 9 गुना 5। तो अगली बार करना है क्या 8 गुना 56। ऑप्शन संख्या डी। हाँ कहिए ना, कौन करें भाई सब? 15 और 3 में तोड़ते तो फिर लॉजिक नहीं मिल पाता, और फिर यहां लॉजिक नहीं मिलता। तो क्या, अच्छा अगर मान लीजिए आप यहां 15 और किसको 15 3 में तोड़े, इसको, तो इसको 15 और 3 में तोड़िएगा तो फिर 14 और 4 हो जाएगा, 14 चौके 56। ठीक, हाँ ठीक हो गया, समझ गए। हाँ चलिए, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? चलिए, एक बच्चे हैं उपेंद्र, वो लिख रहे हैं सर ऐसा ही क्वेश्चन लाइए करेजा के टुकड़ा वाला। क्या बात है, समझ गए? नहीं हो भाई साहब, 2 नहीं बढ़ा। अच्छा अच्छा, बड़ी संख्या लेना है, 15 गुना 3 और 14 गुना 4। अभी ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। इस सवाल पे आइएगा, क्या कह रहा है सारे बच्चे सुनिएगा ध्यान से। आइए, ये जो मतलब होता है वो सिंबल का होता है। सी गुना एम, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो सी गुना एम का मतलब होगा सी जो है वो एम का क्या है पति है। तो इसका धोती साड़ी बांध देंगे, ये पति होगा प्लस, ये पत्नी होगी माइनस। एम भागा एस, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो एम भागा एस का मतलब होगा एम एस की बहन है, बराबर की पीढ़ी में। एस माइनस के, माइनस का अर्थ है ए बी की माता है। तो एस माइनस के का मतलब है एस जो है वो के की क्या है माता है, एक पीढ़ी ऊपर है और ये माता हो जाएगी। फिर हमें कह रहा है के प्लस टी, प्लस का मतलब अच्छा डॉलर को प्लस मान लिया जाए। आप में ऐसा ही है क्या? अच्छा ठीक, ठीक है। ए बी का भाई है तो के प्लस टी का मतलब होगा के जो है वो टी का क्या लगेगा भाई लगेगा, और टी माइनस क्यू, तो माइनस का मतलब है कि माता है, तो यानी टी जो है वो किसकी माता हो जाएगी क्यू की। चलिए बात खत्म। अब बताना है सही कौन है। के क्यू की माता है, के क्यू की माता का भाई है, के जो है वो क्यू की माँ का भाई है, बात सही है। फिर हमें कह रहा है एस क्यू की माता, एस जो है वो क्यू की माता का पिता है, पिता नहीं है, एस पिता नहीं है माँ है। सी, आंसर आ गया, चेक कर लेना। सी के की माता की बहन, सी जो है वो के की माता नहीं माता की बहन हाँ का पति है, बिल्कुल। सी के की माता की बहन का पति है, सही है। फिर कह रहा एम टी की माता की बहन है, एम जो है वो टी की मम्मी एस की बहन है, सही है। गलत कौन है? बी। यही मेरा उत्तर है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? चलिए, की कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। चलो इस सवाल पे आ जाइएगा। क्या कह रहा है इसमें? गणितीय चिन्हों को, आपके पास क्वेश्चन में ऐसा ही है कि कुछ अलग है? ऐसा ही है।
कह रहा है कि गणितीय चिन्हों का उस सही संयोजन का चयन करिए जो क्रमिक रूप से हैच को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या वो चिन्ह है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ये डिब्बा में का देना है? अच्छा, डिब्बा छोड़ के देखते हैं एक बार। अच्छा, कहीं डिब्बा का मतलब घटाव तो नहीं है? डिब्बा का मतलब माइनस तो नहीं है? तो अगर डिब्बा का मतलब माइनस लेते हैं, ये कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन एरर है, इसको रहने दीजिए। अभी अब आप चाहेंगे तो मैं सुधरवा दूंगा। आ जाइए 126 पे, इस पे आ जाइए। हाँ, इन तीन संख्या के बीच क्या रिलेशन है? इसमें कितना माइनस हो रहा है? 1 2 7। इसमें कितना माइनस हो रहा है? 1 2 7। इसमें भी कितना माइनस हो रहा है? 1 2 7। और इसमें भी 1 2 7। सेम सेम संख्या माइनस करने वाला ऑप्शन मिले तो चकाचक आंसर दे देंगे। चलिए, हाँ, सी नंबर ऑप्शन है। 127 इसमें घटाया है, 127 इसमें भी घटाया है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोई परेशानी वाली बात? चलिए, बॉक्स वाले प्रश्न का निशा यादव, ठीक है बुआ, ई वाला तो बनाना नहीं था, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ी थी। 126 समझ गए सब लोग? ठीक। 127 पे आते हैं। यहां पर बताना है शुरुआत करना, इसका उल्टा होता है आरंभ करना। शुरुआत करना और आरंभ दोनों सेम होता है। और देखिए, होता सेम है बट प्रयोग सेम जगह नहीं होता है। आरंभ और प्रारंभ दोनों में अंतर होता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आरंभ क्या होता है और प्रारंभ क्या होता है? क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, आपका सुन लिया, आप बोलिए। वो जो बोल रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का गलत है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप मुझे बताओ आरंभ क्या होता है और प्रारंभ क्या होता है? एक 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 एक, ऐसे में सुना ही नहीं देता है, एक एक आ रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, आप सब चुप रहिए। हाँ, देखो, अगर काम, सुनिए ध्यान से, अगर काम पहली बार हो रहा है तो उसको बोलते हैं आरंभ, और काम होने के दौरान रुक के शुरू हुआ तो उसको बोलते हैं प्रारंभ। जैसे आप जब रोड पर चलते होंगे, आप रोड पर चलते हैं तो क्या लिखा रहता? उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। हाँ, उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ, कभी नहीं लिखा रहता उत्तर प्रदेश सीमा आरंभ, नहीं देखिएगा, नहीं लिखा रहेगा। आरंभ का मतलब होता जहां से जीरो से शुरुआत हुआ उसको बोलते हैं आरंभ। इसीलिए गीत में क्या गाया था? आरंभ है प्रचंड। तो आरंभ है प्रचंड मतलब जहां से हमने जीरो से शुरू किया, अब पहले दिन हिला दिया, उसी को बोलते हैं आरंभ है प्रचंड। और प्रारंभ का मतलब होता है काम रुक गया तब शुरू किए, तब उसको बोलते हैं प्रारंभ। ये बात याद रखिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी कम आती है। शुरुआत करना और आरंभ करना, ठीक है। चलिए, लगभग एक जैसे शब्द है। यहां पे कह रहा है कि तीव्र कुंद नहीं, संकीर्ण विस्तृत नहीं, रोना सिसकना, रोने का एक प्रक्रिया है, सिसकना। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, यहां कह रहा है अंगूर सेब है, एक गोल जैसा बनाइएगा अंगूर। अंगूर के कुछ हिस्सा को घेरेगा सेब, सभी सेब नारियल है, सेब के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? नारियल। फिर कह रहे सभी केला अंगूर है, अंगूर के अंदर में एक छोटा सा बना देंगे केला, सभी केला अंगूर है। कंक्लूजन, सभी केले सेब है। बताइए, पूरा केला सेब में जा रहा है? नहीं जा रहा है। कुछ केला नारियल है, केला नारियल में जा रहा है? नहीं जा रहा है, गलत है। कुछ अंगूर नारियल है, का अंगूर नारियल में जा रहा है? हाँ।
तीसरा सही है। आगे भी है क्या? नहीं है। चलिए बढ़ा जाए आगे। हाँ, IMPORT, इसका जो कोड है KOOPPR। भाई यहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग लिखा गया, आखिर क्या लिखा गया? कुछ बढ़ाया घटाया गया होगा। अच्छा, I का 9 होता है, M का 13, P का 16, O का 15, R का 18, T का 20, K का 11, 11 के बाद क्या है? 15, 15 के बाद 15, 16, 16, 18। क्या हो रहा है? इसमें 2 बढ़ाया, इसमें भी 2 बढ़ाया, 1 घटाया, 1 घटाया, 2 बढ़ाया, फिर 2 घटाया और 2 घटाया। यहां पर 16 से 15, 1 घटाया और 1 क्या किया? बढ़ाया। जो ये कांड किया है वही कांड हम लोग को आगे करना है। पहले 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है। ऑप्शन लाइए ऐसा। C का 3 होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5वां लेटर E। R का 18, 2 जोड़ेंगे T। फिर 1 घटाया था, घटा देंगे E में, 1 घटाएंगे D। ऑप्शन पे नजर रखिएगा। उसके बाद फिर अगला लेटर चाहिए, ये D का 4 होता है। यहां पर क्या किया था? चौथा लेटर में 1 जोड़ दिया था, तो हम लोग भी D में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? E। अब कुछ आइडिया लगा? एक और पता करिए तब। I, इसमें क्या करना है? 2 जोड़ना है, तो इसका 9 2 11। अब पता चल गया आंसर क्या? C। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बढ़ा जाए आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां पर कह रहा है, इस सब सवाल में ज्यादा दिमाग लगाया नहीं जाता है। B का अर्थ है गुना, A का अर्थ है प्लस, D का अर्थ है भागा और C का अर्थ है माइनस। चलिए तो पहले भाग दे दिया जाए। पहले 11 गुना 11 121 हो गया, प्लस हो गया 2, माइनस हो गया 6। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना? 117। C नंबर। एकरा में लास्ट वाला में 2 घटाना है। यहां देखिए I नहीं, हाँ 2 घटाया है। अरे अरे अरे, सब सही किए, लास्ट में जाके गड़बड़ा दिए। यहां 2 घटाना है, तो यहां पर होगा G और होगा R। ऑप्शन नंबर B होगा। बहुत अच्छा, आप ध्यान दिए, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे बढ़ा जाए। इस सवाल पे आ जाइएगा श्रीमान सभी लोग। हाँ 129 B नंबर, ठीक है बिल्कुल। कर उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए वहां पर कहां है। क्या ये वाला त्रिभुज कहीं दिख रहा है क्या? ये वाला त्रिभुज कहीं हमको लग रहा है कि मिलेगा भी, तो यही मिलेगा नहीं। तो यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है ना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए। अगला हमें कह रहा है कि उस ऑनलाइन वाले दिख रहा है? एक सेकेंड, ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा देखिए। ए नंबर फिगर ऑप्शन जो है यहां पर दिखाई दे रहा है, इसलिए उत्तर नंबर मेरा ए हो जाएगा। क्लियर? यहां पे आइएगा, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच करेगा। तो ए नंबर ऑप्शन में जो है देखिए, यहां पर ये एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन है और ये लंबा रेखा है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 133 के पास। इसमें आप लोग को क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में उस वर्ड को ये लिखा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे, पहले आमने सामने लिखना है, पहले आमने सामने लिखना है, फिर पता चल जाएगा। यहां देखिए R से S एक ज्यादा है, एक कम है, एक ज्यादा है, एक कम है, एक ज्यादा है, एक कम है। मतलब शुरुआत बढ़ाने से किया, हम भी बढ़ाएंगे। S में 1 बढ़ाएंगे T, 1 कम करेंगे G, फिर 1 बढ़ाएंगे होगा P, TGP, फिर 1 कम करेंगे U में 1 कम करेंगे, क्या होगा? T। ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बढ़ा जाए आगे। चलिए यहां पर देखिए सीरीज का सवाल है। U से 1 कम T, T से 1 कम करेंगे S, 1 कम R, 1 कम Q। S से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, पहला लेटर में 1 की डिक्रीजिंग हो रही है, तो हमें आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलिएगा। इस वर्ड का इसके साथ क्या रिलेशन है? तो यहां पर लिखा है EDN, तो यहां पर लिखा है EDNA। मतलब जैसे तैसे मिक्स्ड किया है, तो जैसे तैसे अगर मिक्स्ड करेगा HARDEN,
इसमें मिक्स्ड प्लेस चेंज का नियम लग रहा है, तो पहले इसका क्रमिक मान दे दीजिएगा। क्रमिक मान देने के बाद EDNAHR, पहले E लिखा जो पांचवा लेटर था, D लिखा जो चौथा लेटर था, N छठा लेटर, A दूसरा लेटर, H पहला और R तीसरा, 54 62 13 के क्रम में लिखा है। यहां पर हमारे पास ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6, पहले पांचवा लिखा था, हम भी पांचवा लेटर लिखेंगे E, उसके बाद चौथा लेटर लिखेंगे T, उसके बाद छठा लेटर लिखेंगे R। देखिए पता तो हमें एक ही लेटर लिखने से चल गया था कि मेरा उत्तर D होगा, बस हम केवल संतुष्टि के लिए लिख रहे थे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप इस बात का याद रखिएगा, जो लेटर इधर वही लेटर उधर, जैसे तैसे रहते, इसको मिक्स्ड चेंज कहते हैं। इसको बनाने के लिए प्लेस वैल्यू दीजिएगा, इस प्लेस वैल्यू के अनुसार नीचे दीजिएगा, जो क्रम प्राप्त होगा पूछे गए वर्ड में आप वही क्रम लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 54 62 हुआ, हमने यहाँ पर लिखा पांचवा लेटर, चौथा लेटर, छठा लेटर, आप एक के लेटर के बाद आंसर डी बोलने लग गए थे, तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। 56 से 616, 56 से अगर हम 616 लाने की बात करें तो हमको लग रहा है 11 गुना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 गुना कर देंगे, अगर 45 गुना 9 करेंगे 405 होगा। कहेगा सर ये मल्टीप्लाई का लॉजिक क्या है? जो अंक है उसको जोड़ दिया, 6 5 11, 5 4 9, इसमें 9 7 16 से गुना करिएगा, आ जाएगा। मतलब जो संख्या है उसमें अंकों को जोड़ के गुना कर दिया। 56 में 11 से गुना किया, 45 में 5 4 9 से गुना करेंगे, 405 मेरा आंसर होगा। क्लियर हो गया? बढ़े आगे, ठीक है। अगला सवाल पे आइएगा। उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, मतलब ये फिगर ढूंढना है वहां पर, ये वाला तो हमको दिख रहा है वहां पर एकदम डायरेक्टली। ऑप्शन संख्या क्या? ए। कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला काम, इसमें आपको निम्नलिखित विशेषज्ञों का तार्किक क्रम बताइए। वाह, सबसे पहले आप किसे रखना चाहेंगे? नेत्र रोग विशेषज्ञ को, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ 5 नंबर। उसके बाद रखेंगे दंत चिकित्सक को, दंत चिकित्सक के बाद रखेंगे क्या रखेंगे? हृदय रोग विशेषज्ञ। फिर क्या रखेंगे? जठरांत रोग विशेषज्ञ, और उसके बाद रखेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुछ परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ऊपर से नीचे का क्रम लिया है, ऊपर से नीचे का क्या लिया है? क्रम लिया है। जो ऊपर से इलाज करने वाले हैं, सबसे पहले नेत्र ऊपर में, उसके बाद हो गया दंत नीचे, आंख के नीचे, फिर वैसे ही क्रम नीचे चलता गया, ठीक है। चलिए यहां पर डिक्शनरी अरेंजमेंट का एक सवाल है, आपको बताना है कि इसमें सेट करिए। डिक्शनरी में सेट करना होगा, जहां तक लेटर सेम होगा वहां तक काट दीजिए। CON 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 सब में काट दीजिए। यहां पर है SFG SFG SF क्या? G। चलिए अब इसमें जो सबसे छोटा होगा वो पहले, इसके बाद इसमें SFG CFC, पहले C वाला दोनों, इसमें C के बाद EN, इसमें C के बाद ER। तो छोटा कौन है? 3, तो ये हमारा पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, और इसके बाद हमारा फिर होगा F वाला दूग है, इसमें F के बाद E है तो 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। अच्छा 4 भी है, इसमें FI भी है, तो 1 के बाद क्या लिखेंगे? 4 6 और लास्ट में बचेगा 2। ऑप्शन बताइए। 3 7 5 1 4 6 2, C नंबर। कोई परेशानी नहीं ना? यहां तक ठीक लिखा है ना? 5 के बाद 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए पहले, फास्ट आगे बढ़िएगा। 140 नंबर पे आ जाइए। यहां पर कह रहे हैं दिए गए चित्र में वृत्त मतलब लड़की हो गया, वृत्त का मतलब क्या हो गया? लड़की। फिर कह रहा है कि अंडाकृति, अंडाकृति का मतलब हो गया कला, ये अंडा का मतलब हो गया क्या? कला। फिर कह रहा है त्रिभुज खेलकूद, त्रिभुज का मतलब हो गया खेल कूद, ये हो गया क्या? खेल कूद। चलिए विभिन्न भागों में संबंध व्यक्ति दर्शाया। कितनी लड़कियां विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया और खेलकूद में भाग नहीं लेती? पहली बार लड़की कला में भाग ले लेकिन खेलकूद में नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है 211। त्रिभुज से बाहर ये दोनों वृत्त में कॉमन है 200 क्या? 11। अच्छा और भी है 211। एक सेकेंड, 2 सवाल पूछा है। 211 कह रहा है कि दर्शाती है कितनी लड़कियां ने कला में भाग लिया लेकिन खेलकूद में नहीं। चलो 211। तथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं और लड़कियां नहीं है, और उन्होंने कला का संकाय का चयन किया? लड़की नहीं है, विद्यार्थी है, खेल और कला में 178। तो 211 और 178, ऑप्शन संख्या क्या? बी नंबर। बात समझ में आया? ऐसे सवाल को केवल कॉमन लेके बनाया जाता है। अगले सवाल पे आइएगा। इन तीनों के बीच का रिलेशन बताइएगा। 35 और 29 का अंतर बताना है।
जो अंतर हमें लग रहा है कि 6 है और ये 6 दूनी 12 है, इसका अंतर 8 है, 8 दूनी 16 है। हमें अंतर ढूंढना है, इसका अंतर हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8। ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। बढ़े आगे अगले सवाल की ओर चलिए। 12 15 इसके बीच में क्या रिलेशन है? 12 से 15, 15 से 18, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, पहला तीसरा 30 आएगा, बटा 2 कर दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 70 आएगा, बटा 2 कर दीजिएगा। इन दोनों को जोड़िएगा, 40 आएगा, बटा 2 कर दीजिएगा, बीच वाला आ जाएगा। पहला तीसरा जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी है? ठीक, चलिए इनइक्वालिटी के सवाल पे आइएगा। रेखा अलग अलग रहेगा, ओपन डोर कहते हैं, सटा हुआ। ज्यादा फास्ट नहीं है, सही है ना? रेखा अलग अलग रहेगा, ओपन डोर सटा हुआ रहेगा, क्लोज डोर। पहला जहां से पी से एस चलते हैं तो देखो भाई यहाँ पी है, यहाँ एस है, इक्वल टू का दोनों तरफ गेट खोला रहता है, इसलिए इसको कहते हैं आओ सनम जाओ सनम। क्लोज इंटू ओपन बार, क्लोज इंटू ओपन बार। एस के पास मुंह खुला है, यहाँ बंद है, गलत है। जेड से क्यू जाना है, चलिए ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज, आओ सनम जाओ सनम। जेड के पास मुंह खुला है, यहाँ बंद है, गलत है। दोनों गलत है, उत्तर देंगे डी। उत्तर देंगे क्या? डी। बढ़ा जाए आगे। चलिए इस सवाल पे आइएगा। क्या करे भाई? पी क्यू आर एस टी यू भी 7 आदमी है, एक इमारत के 7 मंजिला मकान में रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल कह रहे पी किस मंजिल पर रहता है, हमको बस इतना बताना है। तो पहले 2 कॉलम बनाइए, एगो बिल्डिंग का, एगो नाम का। सबसे नीचे पहला फ्लोर होगा, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, 5वां फ्लोर, 6ठा फ्लोर, 7वां फ्लोर। हो गया? बढ़ाइए। यहां पर कह रहा है क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। क्यू जो है वो मंजिल क्रमांक किस पे रहता है? 2 पे। ऑप्शन पे नजर रखिएगा, 2 तो मेरा उत्तर होगा नहीं। फिर हमारा कह रहा है कि आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, आर 7th फ्लोर पे रहेगा। चलिए यहां पर रखेंगे 7th। आर और पी की मंजिल के बीच में एक आदमी रहता है, पी यहां एगो छोड़ के यहां रख दो, तो पी कौन से मंजिल पे गया? 5वीं मंजिल पे। सवाल बने या ना बने, आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है। कितना कम कैलकुलेट सॉल्यूशन से हमारा आंसर आ गया। नहीं, हमेशा ऐसे ही तरीकों से आप सवाल बनाइएगा। ये नहीं कि हम पूरा डायग्राम सॉल्यूशन करें और तब जाके मेरा उत्तर लाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, आंसर की प्रधानता है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। कितने कम समय में हम लोग आंसर ले आए, समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही बनाइएगा। अगला सवाल पे आइए। एक लड़की बिंदु एक्स से उत्तर की ओर 70 किलोमीटर चलती है। चला भाई, एक्स से उत्तर की ओर गई 70 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ी। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर गई, 150 बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर मुड़ी तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे आई 70, इसके बराबर में आई। फिर एक बार बाएं मुड़ी, फिर एक बार बाएं मुड़ी, तो एंटी क्लॉक इधर जाएगी 90, तो यहां पे आ गई 90। फिर दाएं मुड़ती है तो इधर जा रही है, दाएं मुड़ेगी तो क्लॉकवाइज नीचे आ जाएगी 100 मीटर। फिर बाएं मुड़ी, एंटी क्लॉक इधर जाएगी 60, तो ये 90 60 इसके बराबर में आ जाएगी। तो कह रहा है जेड पर पहुंचती है। बिंदु जेड एक्स से कितनी दूर है? यहाँ पे जेड है, एक्स से कितने, एक्स के नीचे है, और ये 100 तो ये भी 100 मीटर दक्षिण। 100 मीटर किधर? जेड जो है वो एक्स से 100 मीटर दक्षिण में। कोई परेशानी है क्या? नहीं है। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कुछ गुलनार पिटूनिया है, बताइए। गुलनार पिटूनिया है, ये हो गया गुलनार। और गुलनार के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा? पिटूनिया। आकार है सभी पिटूनिया सूरजमुखी है, पिटूनिया के पूरे हिस्से को घेरेगा सूरजमुखी। कह रहा है कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। चलो भाई, कहां गया सूरजमुखी? ये सूरजमुखी का थोड़ा सा हिस्सा गुलनार से दूर भी रखना है। ये बात हमें कह रहा है कहां पे? स्टेटमेंट में। चलिए, कुछ सूरजमुखी गुलनार है। सूरजमुखी का सर्कल गुलनार में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी है। क्या पूरा गुलनार सूरजमुखी है? नहीं है, गलत है। फिर कह रहा है सभी पिटूनिया गुलनार है। कहां है पिटूनिया? पिटूनिया का पूरा सर्कल गुलनार में जा रहा है, गलत है। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है। सूरजमुखी गुलनार कैसे नहीं है? तो ये गलत है। केवल कौन सही है? पहला सही है। कोई परेशानी है? ठीक है। किसी को गिफ्ट देना हो तो आप गुलनार दे सकते हैं, फूल का नाम होता है, पिटूनिया होता है, ये सब फूल है। ये सब क्या है? फूल है। हाँ, सवाल अगला। WXYZ ABC क्या वो हुआ? 7 को, प्रत्येक सोमवार शुरू सप्ताह के अलग अलग दिन। हमरा पूछा क्या वाई सप्ताह में कौन दिन शामिल होगा? हमारा सारा फोकस वाई पे होना चाहिए। चलिए 2 कॉलम बनाइए, एगो दिन का नाम, एगो लड़का के नाम। दिन का नाम क्या है? सोमवार। यहां पे हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हो गया। चलिए सेट करिए।
फटाफट जो पॉजिटिव मिले, कह रहा है सी को ए के ठीक बाद वाली शादी में शामिल होना है, ए के जस्ट बाद सी। एक्स को शुक्रवार के दिन कौन शामिल होगा? एक्स। कह रहा है बी रविवार को शामिल नहीं होता, चलो भाई रविवार के दिन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर कह रहा है केवल जेड को ए से पहले, केवल किसको? ए से पहले जेड, तो ए के पहले एक के आदमी जाएगा, ए के पहले एक के आदमी जाएगा, केवल कौन? जेड। इतना तो हमारा पता चल गया कि हमारा उत्तर सोम मंगल बुध होने वाला नहीं है, सोम मंगल बुध नहीं होगा। अब यह में होगा या तो गुरु होगा या शनि होगा या रवि होगा, ये तीनों को होगा, लेकिन अभी भी क्लियर हुआ नहीं है। थोड़ा और पढ़िए। बी को वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, अच्छा वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, तो नीचा से मिनिमम दो छोड़िएगा तो कुछ करिएगा, तो वाई को तो गुरुवार में रखना पड़ेगा, तो गुरुवार आंसर डी हो गया। पूरा बना दें, बी यहां रख दीजिएगा और डब्ल्यू यहां रख दीजिएगा, सेट हो गया। बढ़े बना था क्या? हाँ बना लिए थे। आइए 148 का कहता है, सुनिए। चार मित्र राम निवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर के लगातार महीनों में पीएचडी प्राप्त किया। राम निवास ने राम सिंह के ठीक पहले पूछा का रमेश अपनी डिग्री, रमेश की डिग्री का महीना बताना है। राम निवास सितंबर में, राम निवास कब प्राप्त किया? सितंबर में। राम निवास ये कब प्राप्त किया? सितंबर में, सितंबर। चारों लगातार महीना में प्राप्त किया है। राम निवास ने राम सिंह के ठीक एक महीना पहले, तो राम निवास के जस्ट नीचे होगा राम सिंह, तो ये जो राम सिंह होगा ये प्राप्त किया कब? सितंबर के बाद अक्टूबर में। चलो भाई अक्टूबर में। फिर मुझे क्या कर रहा है ऊपर से, रमन ने रमेश से एक महीना पहले, यहां पर क्या कहता है? राम निवास ने राम सिंह से, राम निवास राम सिंह से एक महीना पहले डिग्री प्राप्त किया। रमन ने रमेश से ठीक एक महीना बाद, और राम निवास सितंबर में, और रमन ने राम निवास से पहले, राम निवास से पहले रमन डिग्री प्राप्त नहीं किया, तो वो उसके नीचे होगा, वो उसके क्या होगा? रमेश ने, यहां पे लिख लीजिए, रमन ने रमेश से ठीक एक महीना पहले, रमेश, इसके जस्ट ऊपर में कौन रखना है? रमन, एक महीना पहले, तो चारे को आदमी है, तो दूगो तो आप सेट कर चुके ऑलरेडी, और दूगो और सेट करना है जिसमें आपको बोल दिया है कि रमन ने राम निवास से पहले प्राप्त नहीं किया, तो राम निवास के ऊपर में रमन नहीं रखेंगे, तो इसके नीचे में रखेंगे। कहां रखेंगे? नीचे में। तो नीचे में जाएगा तो अक्टूबर के जस्ट नीचे यहां हो जाएगा रमन, और ये होगा हमारा नवंबर, और उसके नीचे हो जाएगा रमेश, ये हो जाएगा दिसंबर। अच्छे से बता दें क्या? नहीं समझे? चार गो लगातार महीना में ये लोग अपना अपना डिग्री प्राप्त किया। राम निवास सितंबर महीने में प्राप्त किया, और कह रहा है कि राम निवास ने राम सिंह से एक महीना पहले, तो राम सिंह जस्ट नीचे होगा, तभी राम सिंह से एक महीना पहले, ये अक्टूबर में। आई रमन रमेश से जस्ट पहले, और ये कह रहा है कि रमन जो है वो राम निवास के पहले प्राप्त नहीं किया, तो पहले ऊपर नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? नीचे। तो नीचे रखें 4 महीना लगातार, तो ये हो गया रमन, उसके नीचे रमेश, तो ये अक्टूबर है, तो नवंबर और ये दिसंबर। समझे? ठीक, बढ़िए आगे। बी के बाई और दूसरा बताना है। 8 मित्र एबीसीडीएच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे, 4 को कोना में 4 को बीच में, एगो वर्ग बनाइए। ठीक है, 4 को कोना में और 4 को कहां पर? बीच में। फिर कह रहा है कि ए और सी दोनों केंद्र की ओर मुंह करके, ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर हैं, एफ और डी सम्मुख कोनों पर हैं, जी ए और एफ के बीच में, केवल बी ए और डी के बीच में, एच सी के बाईं ओर बगल में, जी एफ के दाईं ओर। पहले इसको बिठाइए, कहीं से बी पता करना पड़ेगा, और बी का चर्चा कहीं हुआ नहीं है, केवल बी ए और डी के बीच में है। कहीं से शुरू करो, यहां जी एफ के दाईं ओर, एफ को यहां बिठाइए, राइट इधर जाएगा, यहां पर हो जाएगा कौन? जी। हमें बोला था एफ और डी सम्मुख कोने पर, डी के यहां बिठाइए डी। फिर मुझे बोला था केवल बी ए और डी के बीच में है, तो यहां बिठाइए बी। केवल बी ए और किसके बीच में? डी के बीच में। तो केवल बी जो है वो ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर है। हाँ ये यहां लिख देंगे, सी यहां रख देंगे, बी यहां रख देंगे, लेकिन बी यहां, ए यहां, सी यहां, ये भी तो हो सकता है,
ये भी तो हो सकता है, वही तो सोच रहे हैं। ए और सी सम्मुख कोनों पर है। आगे कुछ देखिए ना, एच सी के बाईं ओर, एच जो है वो सी के क्या, सी जहां भी रखिएगा उसके बाएं में जगह खाली हो, तो सी यहां रखिए, ए यहां रखिए, बी यहां रखिए, सी का बायां में यहां हो गया एच। सवाल रेडी है, बताइए बी के बाईं ओर दूसरा, बी का बायां किधर है, नीचे इधर, पहला दूसरा कौन है, जी। वैसे भी सवाल तो पूरा बनाइए दिए, बचा कहां कुछ, एगो कौन बचल है, ई, पूरा बताइए दिए। हो गया, कम समझे क्या, हे भाई साहब कम समझे, डिटेल कर दें, समय कम था इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर दिए। इस सवाल पे ही है, अमित अपने पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ, कौन दिन हुआ, डेट बताना है, 10/1/2012 का डेट बताना है। पहले सेंचुरी ईयर लीजिएगा 2000, जो 400 से कट जाए उसमें ऑड डे 0 होता है, इधर जो बचेगा उसे एक कम लीजिएगा, 12 है तो एक साल कम लेना, 11 क्योंकि 12वां साल तो अभी चल ही रहा है, 10 दिन बीता है, 11 साल का ऑड डे निकालने, इसमें लीप ईयर जोड़ दीजिएगा, तो लीप ईयर होगा 2 गो, लीप ईयर होगा क्या गो, 2 गो, लीप ईयर होगा क्या गो भाई, लीप ईयर होगा 2 गो, तो 11 2 13, 7 से चाहो तो भाग दे के 6 लिख दो, नहीं चाहो। जनवरी, जनवरी में 10 दिन ही बोला है तो केवल 10 दिन इधर 6 दिन उधर, 7 से भाग दो, 16 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 2 कोड मंगलवार का, ट्यूजडे। क्लियर, ये वाला आप नहीं समझे लगता है, थोड़ा डिटेल में समझिए, रुकिए। सबसे पहले सेकरा लेना है, सेकरा 2000 है, जो सेकरा 400 से कट जाए उसमें ऑड डे की संख्या 0 होती है, तो सेकरा 2000 है, ये 400 से कट जाएगा, इसमें ऑड डे की संख्या 0 लिए, इधर जो बचेगा उससे 1 साल कम लेना है, तो 12 बचा, तो 12 से 1 साल कम लेना है, 11 साल का ऑड डे निकालिएगा, 11 साल का ऑड डे निकालना है, उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ देना है। कल भी टेस्ट होगा भाई, रोज टेस्ट होता है, अच्छा सॉरी कल है कौन दिन है, कल है क्लॉक का रिवीजन क्लास है, शाम में 4 बजे सब लोग आ जाइएगा, हाँ शाम में 4 बजे क्लॉक का क्लास है, ठीक है, सब लोग आ जाइएगा, आपको भी आना है, आप ही लोग के लिए रखते हैं, ठीक है, हाँ नहीं आना है, ठीक है, आ जाइएगा सब कोई, चलो भाई। और इसका निकालिए, फिर मंथ का डायरेक्ट कोड डाले, 10 जनवरी बोला, जनवरी में 10 दिन, इधर वाला बचल का सबको जोड़ के 7 से भाग दिया, जो शेष बचा वो फाइनल ऑड डे हो गया। क्लियर, चलिए आए 148। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। हाँ भाई कहो, ये चारों लगातार रमन ने रमेश से ठीक 1 महीना बाद, रमन ने, अरे यार सही में यार, हाँ हाँ हाँ, कह रहा है रमन ने रमेश के ठीक बाद, यहां पर होगा रमेश और उसके ठीक बाद कौन होगा, रमन, ये बोला था नहीं, तो यहां सटा के लिखेंगे तो रमेश होगा हमारा कहां, नवंबर। बहुत अच्छा, ये एगो गड़बड़ हो गया, कल बीच क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबका सुधर जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों हाँ ध्यान दीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे, बाय बाय।